हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग, दूसरा विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक, और आज हम लोग अब यहाँ से विभाव के लक्षण सुनेंगे। हम लोग ने इस पॉइंट पे रुके थे कि प्रेम जो है उतना विशिष्ट है। प्रेम और भाव में अंतर ये कि भाव भक्ति में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, इनका मिश्रण होता है, श्रवण आदि क्रिया होती है। इट में टेक सम टाइम एंड देन आस्वादता को प्राप्त होती है। लेकिन प्रेम का एकदम क्या था वो, मतलब वॉलेटाइल नेचर है। जरा सा विभाव आदि का संपर्क हुआ तो एकदम अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। ये ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में कौतूहल होगा कि भाई ये विभाव है क्या। ठीक है, तो विभाव क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अत्र विभाव आदि सामान्य लक्षण, सामान्य रूप से विभाव क्या होते हैं वे हम देखेंगे। अब एक समझ लेंगे कि इस अध्याय में विभाव का वर्णन होगा, लेकिन यहां इस श्लोक में विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव तीनों को एक शॉर्ट में बता दें ये होता है, उसके बाद बात करेंगे विभाव की। चलिए हम लोग यहाँ एक मिनट रुकिएगा। अत्र विभाव आदि सामान्य लक्षण, विभाव आदि है, नॉट विभाव है, यानी विभाव एक्सेट्रा, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव के नहीं, ऐसे नहीं, क्रम ये विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव के सामान्य लक्षण बताए जाएंगे। ये होते हैं, डिटेल में अगले उन चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो मेरे पीछे पढ़े। ये कृष्ण भक्त मुरली नादाद्य हेतवो रते, 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 कार्यभूताः स्मिताद्याश्च तथा अष्टौ स्तब्धतादयः, कार्यभूतः स्मितादाश्च तथाष्टौ स्तब्धतादयः, निर्वेदाद्यः सहायाश्च ते ज्ञेया रसभावने, निर्वेदाद्यः सहायाश्च ते ज्ञेया रसभावने, विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः, विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः, ये कृष्ण भक्त मुरली नादाद्य हेतवो रते, ये कृष्ण भक्त मुरली नादाद्य हेतवो रते, कार्यभूतः स्मितादाश्च तथाष्टौ स्तब्धतादयः, कार्यभूतः स्मिताद्याश्च तथाष्टौ स्तब्धतादयः, निर्वेदाद्यः सहायाश्च ते ज्ञेया रसभावने, निर्वेदाद्या सहायाश्च ते ज्ञेया रसभावने, विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः, विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः। व्याभिचार नहीं है, व्यभिचार ही है, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण कृष्ण भक्त तथा मुरली ध्वनि रति आदि के कारण हैं, हास्यादि एवं स्तंभ आदि आठों रति के कार्य हैं तथा निर्वेद आदि सहायक हैं। ये सब रसास्वादन के समय क्रमशः विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भाव नाम से कहे जाते हैं। इसको यहाँ इससे समझ लीजिए। विभाव है जो श्री कृष्ण के प्रति रति का कारण है। तो श्री कृष्ण स्वयं है, श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्तों की कृपा से, भक्तों की संगत से भगवान में प्रेम होता है, और मुरली की ध्वनि। तो देखिए श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं, समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ये प्रेम कहाँ है, कहाँ रहता है? कृष्ण के भक्त के हृदय में। तो श्री कृष्ण का भक्त हो गया इस रति का आश्रय। शब्द टिक रहे हैं कान में, इस इंटरेस्टिंग, ईजी है कि नहीं? जो प्रेम के विषय हैं और जो श्री कृष्ण के प्रेम के आश्रय हैं, आश्रय और विषय, इनको ये आलंबन कहे जाते हैं। आलंबन मतलब सपोर्ट। जैसे मेरा कुर्सी जो है वो आलंबन है, आधार भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? श्री कृष्ण ही नहीं होंगे तो हमेशा रहेंगे, नहीं होंगे तो प्रेम किससे करेंगे आप? होना चाहिए ना, प्रेम का विषय होना चाहिए और कोई प्रेम करने वाला होना चाहिए। तो प्रेम के सपोर्ट के लिए दो चीजें होनी चाहिए कि नहीं? ये इजी है कि नहीं भाई? आप किसी से प्रेम करते हो कि किसी के नहीं होने से भी प्रेम करते हैं? मान लीजिए किसी की पत्नी है ही नहीं तो कैसे प्रेम करेगा?
राधिका प्रभु, समझ में आ रहे हैं ना? पत्नी से प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ, तो पत्नी होती ही नहीं तब, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तभी पत्नी से प्रेम करते थे। तो किसी बच्चों से प्रेम करते हैं कि नहीं? तो जब बच्चे नहीं हुए थे तब भी प्रेम करते थे। तो प्रेम का विषय होना चाहिए कि नहीं? इज इट सिंपल? तो प्रेम के दो आलंबन अर्थात आधार होते हैं, एक विषय और एक आश्रय। विषय मतलब ऑब्जेक्ट और आश्रय मतलब जो प्रेम करने वाला है। तो विषय कौन हुए? श्री कृष्ण, इजी। और आश्रय कौन हुआ? श्री कृष्ण के भक्त। तो ये है विभाव। ये विभाव आलंबन विभाव है। हाँ भाई, उधर दूर दूर तक शहरों में सबको समझ में आ रहा है, देहरादून तक बात पहुंच रही है। देहरादून दूर तो नहीं है ये देहरादून दूर तो नहीं है। कुछ समझ में आ रही है बात? मुश्किल लग रहा है क्या? आसान है ना, बहुत इजी है। इट्स वेरी अंडरस्टैंड यू लाइक आई लव दिस पर्सन। तो आई मीन्स मैं, आश्रय हो गया, मैं प्रेम कर रहा हूं, और जिससे प्रेम कर रहा हूं वो विषय। तो दोनों होंगे तभी प्रेम होगा कि नहीं वेदवादी? क्या कहती हैं? तो बताइए, ये श्री कृष्ण को समझ में आ रहा है प्रेम का विषय और आश्रय? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? बताइए। प्रेम के विषय भगवान और प्रेम के आश्रय भगवान के भक्त। हाँ, तो जो प्रेम करने वाला हो गया उसके पास प्रेम है, और वो प्रेम को कहीं डिपॉजिट कर रहा है। यू अरे ऐसे एनर्जी महसूस करते हैं कि नहीं? प्रेम, अच्छा प्रेम नहीं समझ में आ रहा है, द्वेष तो समझ में आ रहा है किसी से द्वेष करते हैं कि किसी से, कोई नहीं भी होता है निराकार से भी द्वेष करते हैं। श्यामली माता जी, कभी आप किसी को, ऐसे व्यक्ति को जानती है, उसको पसंद ना करती हो मेरे अलावा? नहीं समझ में आपको? दुनिया में कोई है जो आपको आप उसको पसंद ना करती हो? ये शायद ब्रह्मभूत अवस्था समझ पा रहे। सत्य प्रकाश प्रभु, आप जानते हैं किसी व्यक्ति को जिसको आप पसंद नहीं करते हैं? हाँ ठीक है, तो वो है आपके द्वेष का विषय। द्वेष मीन्स यू डोंट लाइक दैट पर्सन, और वो द्वेष हमारे हृदय में भी है। द्वेष की फीलिंग तो आपको आती है कि नहीं आती है? सब लोग ऐसे देख रहे, जैसे लग रहा है हम बहुत कॉम्प्लिकेट बात कर रहे हैं। शिवदयाल प्रभु समझे नहीं अब तक आप? प्रेम का विषय, द्वेष का विषय आश्रय होता है कि नहीं? दोनों जगह अगर विषय हटा दीजिए तो द्वेष गायब और मान लीजिए विषय है आपका, द्वेष गायब था। कभी कभी द्वेष गायब हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति, कोई फीलिंग नहीं आती। अरे तो यार ऐसा मत करो, ऐसे आप लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात, संस्कृत तो ना बोलना, हिंदी बोल रहा हूँ ना। ऑब्जेक्ट ऑफ हेट एंड सब्जेक्ट ऑफ हेट, नहीं सब, हाँ सब्जेक्ट ऑफ हेट एंड मतलब जो जो अरे पहले हेट समझा ले पति जी को हेट समझ में आता। क्या ये सेवा, क्या कह रहे हैं, क्या ये सेवा करने वाला और सेव्य वही रिलेशनशिप है या वो नहीं है? क्योंकि ये प्रेम वर्ड है, सेव्य नहीं है, सेवा नहीं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बोला आपने। देखिए प्रेम इज इक्वल टू सेवा। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा करना चाहते हैं, दैट इज नॉर्मल। तो सेव्य कह लीजिए, बहुत अच्छा बात बोले, सेव्य और सेवक, इज इट नॉट? प्रेम का मतलब सेवा होता है ना, प्रपात कई बार बोले हैं। प्रेम मतलब प्रेम, इससे प्रेम, भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, यू नॉट फोर्स्ड। तो सबको समझ में आ रहा है? ये यही समझ लीजिएगा, पूरे अध्याय में ये समझना है। भाव हैं दो प्रकार के आलंबन यानी सपोर्ट, जो जिसके द्वारा रति उत्पन्न होती है। तो रति के कारण को विभाव कहेंगे। पहले ये समझ लीजिए, विभाव की डेफिनेशन है जो रति का कारण है वह विभाव है। बोलिए वेदवादी, और समझ के बोलिए। जो रति का कारण है वो विभाव है। ओके, और अब रति के कारण क्या हुए? विषय प्रेम का, रति का विषय और रति का आश्रय। क्लियर हो गया? रति का विषय है भगवान श्री कृष्ण और रति के आश्रय हैं भक्त। क्लियर? अब यह भी इसके बाद एक और विभाव है, से कहते हैं उद्दीपन विभाव, जो एक्साइट करता है। तो श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि आदि, आदि मतलब श्री कृष्ण का वचन हो सकता है, कृष्ण का रूप हो सकता है, कृष्ण की वंशी ध्वनि हो सकती है। ये सब सुनने से एक उद्दीपन होता है। अब ये ना कहिएगा कि उद्दीपन भी नहीं पता है। आप में से कभी कोई व्यक्ति छोटी सी बात पे गुस्सा हो गया, मेरे अलावा किसी को आता है? छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ओहो, ये सब ये ब्रह्मभूत भाई लोग ना आए क्लास में, कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ब्रह्मभूत लोग नहीं चाहिए हमको यहाँ जिनको कोई फीलिंग से नहीं आती। तो आप देख रहे हैं कि वो उद्दीपन है, और आप बोलते हैं भाई ये मत बोलो, ये सब मत बोला करो। एक बात सुनी तो आप बलबला जाते हैं। बलबला समझते हैं ना, यू बिकम एक्साइटेड। तो आपको वो व्यक्ति बोल रहा है, तो कुछ मान लीजिए कि वो आपसे द्वेष कर रहा है, कुछ भी करके बोल रहा है, तो वो उसका आश्रय आप विषय, और उसने कुछ ऐसा बोला कि आपको गुस्सा आ गया। तो ये सब हेतु बने कि नहीं? वो व्यक्ति नहीं होता तो आप गुस्सा होते? आप ही नहीं होते तो गुस्सा होता?
तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। कुछ तो था। एनीवेज, हम एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे एक भक्त का मैंने मजाक बनाया था, बहुत पहले हम आश्रम में थे, मजाक बना रहा था, सी मजाक कर रहा था, मजाक बना रहा था, तो वो अपने कान में ईयरफोन लगाए हुए थे, वो सुने ही नहीं। तो बोले क्या हुआ? हमने कहा अच्छा नहीं सुने, गुस्सा हो जाते। समझे बात? विषय था, मैं कुछ मजाक करना चाह रहा था, आई वांटेड टू सर्व हिम इन दैट वे, बट अब जब उन्होंने सुना ही नहीं तो वो दीपन ही नहीं हुआ ना, कुछ ना मजाक आया ना कुछ आया। यहां पर भी जब मैं कुछ बोलता हूं तो अब कभी मान लीजिए मजाक के उद्देश्य से कुछ बोला, तो आप लोग मेरे प्रेम के विषय हैं, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, स्वाभाविक सी बात है, तभी तो आप लोग क्लास देना चाहता हूं। प्रेम नहीं करूंगा तब भी क्लास दूंगा नहीं। और कुछ ऐसी बात इस क्लास के मध्य में भी कुछ ऐसी बात बोलूंगा कि आप लोग हंसने लग जाते हैं, तो वो बात हंसी का उद्दीपन हुआ कि नहीं? उद्दीपन जो उद्दीपित करे, जस्ट लाइक माचिस मारते हैं ना, माचिस मारना, ये एक मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, माचिस मारना, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? उद्दीपन, माचिस मारते हैं तो वो अग्नि प्रकट हो जाती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। डिफरेंट इमोशंस विल बी देयर। मुरली को सुनना और श्री कृष्ण के शब्द को सुनना या श्री कृष्ण के रूप को सुनेंगे तो एक ही प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होगा, डिफरेंट इमोशंस विल बी राइजिंग। जैसे मैंने कल समझाया था आपको कि राधा रानी को मान लीजिए मालूम चल गया श्री कृष्ण किसी और गोपी के साथ हैं, तो ये उद्दीपन होगा ना मान का। अब तो समझ में आ गया ना, मान गुस्सा हो जाएंगी कि हम उसके संग क्यों आए। वैसे राधा रानी वेट कर रही होती हैं श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण एक मतलब कह सकते हैं, क्या बोलेंगे सो, जो मसली हुई माला पहन के आते हैं, माला पहनी हुई है लेकिन इट सीम्स की हैज एम्ब्रेस्ड अ गोपी, तो अब उनको समझ आता अच्छा 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 फ्रेश माला तो नहीं पहन के आए हैं, तो गुस्सा हो जाती। तो वो माला उद्दीपन हो गया कि नहीं? उद्दीपन इक्वल्स टू कोई भाव एक्टिव होना, कोई भाव एक्टिव होना नहीं, एक्टिव होने का कारण। विभाव मतलब जो रति का हेतु है, जो उस रस का हेतु है, वुड से रस का हेतु है। ये लाइन क्लियर हो गई सारी? आलंबन उद्दीपन, बोलिए कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है। एक्टिवेटर, हाँ हाँ, अब बहुत सुंदर वेदवाद नहीं कहनी, बोलिए बोलिए बोलिए, वेरी नाइसली बोलो बोलो, समझ में आ जाएगा, बोलिए, मुझे पूरा याद नहीं है, बड़ा मजेदार है लेकिन ये बोली, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, भगवान की छाती एकदम चिकनी सी है। हाँ, भगवान के गाल, भगवान की छाती इतनी चिकनी है कि मान लो शीशा जैसा। हाँ, फिर बड़ा मजेदार है, बोलिए। राधा रानी भगवान के सामने खड़ी होती है तो उनको उनके हृदय पटल पे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, सोचती है कि कोई और मूर्ति है। हमारे संग रहते हो, दूसरी लड़की को अपनी छाती के पास रखते हो। अब ये बताइए भगवान का क्या दोष है इसमें? अपने चेहरे की या अपने जो स्किन का ग्लो है वो खत्म कर देंगे? नहीं। अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमसे प्रेम कर रहे हो, हमें प्रेम का नाटक कर रहे हो, और दूसरी स्त्री को रखे हो अपने छाती पे, अपने हृदय पर। अब भगवान बड़े फंस जाएंगे, ये इस इमोशन को कैसे बैलेंस करेंगे? लेकिन बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कि वो जो छाती पे जो रिफ्लेक्शन है वो राधा रानी का है, लेकिन कृष्ण के मतलब वक्षस्थल पे आ रहा है, तो वो उद्दीपन हो गया ना एक भाव का, मान कर गई, गुस्सा हो गई। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, ये सब बहुत आने वाला। देखिए ये रस वाला बातें आ रही, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले बताया कि राधा रानी श्री कृष्ण के साथ ही बैठी हैं, लेकिन एक भौरा आया, भौरे को मधु कहते हैं और मधु श्री कृष्ण का भी नाम है। तो भौरा उड़ के चला गया, तो श्री कृष्ण कहते हैं मधु चला गया, अब वहीं बैठे हैं श्री कृष्ण, लेकिन राधा रानी को भाव या महाभाव जो भी भाव आ गया कि कृष्ण चले गए, कृष्ण चले, वहीं रोना शुरू, इतना रोए कि प्रेम सरोवर बन गया। तो आप समझ रहे हैं बात? और भगवान परेशान होकर, नहीं मैं तो यहीं बैठा हूं, नहीं कृष्ण चले गए, मधु चला गया। तो वो मधु चला गया शब्द ये इस प्रकार का मान का भाव राधा रानी के हृदय में उत्पन्न कर दिया। अब आप सारी समझ पा रहे होंगे। देखिए अब क्या होगा, आगे कभी आप लीला सुनेंगे और ये तत्व तो समझ जाएंगे, थोड़ा उसको विभाव आदि के एंगल से भी समझ पाएंगे, एंड यू विल रेलिश इट बेटर। तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के भक्त श्रीमती राधा रानी है, और वो मधु चला गया, वो उद्दीपन हो गया। तो आलम्बन समझ में आ गया, विषय और आश्रय, और उसके बाद और उद्दीपन, सम एक्साइटिंग थिंग, समथिंग विल एक्साइट। ऑब्वियसली द्वेष नहीं होता है, वो अलग अलग। अनुभाव क्या है? अनुभाव आदि ये रति के कार्य अर्थात इफेक्ट हैं, और वो क्या है? नृत्य गीत हास्य आदि, मतलब भक्त को भाव उत्पन्न हो रहा है भगवान के प्रति, तो वो नाचना शुरू करते रहे। तो अनुभाव मतलब देखिए बात समझिए, नाचने से एक्सटेसी होती है, एक्सटेसी से नाच भी होता है, समझे बात? तो नाच रहे हैं तो और आनंद बढ़ रहा है,
और भगवान के प्रति भाव बढ़ रहा है। इज इट ऑल ओके? तो जो एक्शंस होते हैं जो कि भाव के बाद में पीछे आएंगे उन्हें अनुभाव कहेंगे। भगवान के प्रति प्रेम है तो अब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहा है, भगवान के बारे में नृत्य कर, भगवान के संबंध में नृत्य कर रहा है, वो सभी उसके भावों को और बढ़ाने वाले हैं। तो यहां पर ये भाव के हेतु नहीं है, भाव के इफेक्ट हैं। अंतर समझ रहे हैं बात? जैसे क्रोध का कारण कुछ और हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन क्रोध का इफेक्ट क्या होगा? आप कुछ बोलोगे, किसी को मुक्का मारता है, भाई मैं सब करना नहीं, लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई लात मारता है, कोई मुक्का मारता है, कोई ईमेल लिख देगा गलत गलत, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये उसके इफेक्ट हुए। हमें समझा कीजिएगा, प्रेम की लैंग्वेज में हम द्वेष में समझा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये बात कि अनुभाव जो भाव के बाद आए, समझ रहे हैं? हंसना, नाचना, कोई गा रहा है। अच्छा ये बताइए, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मान लीजिए कोई ट्यून बड़ी पसंद है तो हृदय में आपको हरे कृष्णा, कोई नहीं सुन रहा है, ये जस्ट चैंटिंग, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, यस ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट इज कमिंग इन योर हार्ट। जो हृदय है वो जिसमें भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो फिर अब शरीर की क्रियाओं के द्वारा भी प्रकट हो रहे हैं, वो हो गए अनुभाव। इजी है, ये तो अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे समान रूप से समझ लीजिए। सात्विक भाव तो आप जानते हैं, अष्ट सात्विक भाव जानते हैं? जानते मतलब सुना होगा ना, वो क्या कहते हैं उसको, रोए खड़े हो जाना, आंसू आ जाना। आश्चर्य नहीं प्रभु जी, 8 सात्विक भाव सुना नहीं है आपने? वो बेहोश हो जाना, ये सब जो है ये सात्विक भाव कहलाते हैं। ये तो इजी है समझने में। कंपन होना, यस, गला रुंध जाना, ये सब ठीक है, वो हम लोग वहां देखेंगे चैप्टर में। व्यभिचारी भाव, निर्वेद आदि 33 जो सहायक हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है? सात्विक भाव और अनुभाव में क्या अंतर है? अनुभाव कार्य है और सात्विक भाव लक्षण है। हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है तो रोए खड़े हो जाना, रोए खड़े हो जाना भी भाव का ही इफेक्ट है, लेकिन वो लक्षण के रूप में है। लक्षण और कार्य में अंतर समझ पा रहे हैं आप? जैसे किसी को क्रोध आया, फिर क्रोध बात करते हैं, तो उसकी आंखें लाल हो गई, यह है लक्षण, और किसी को मुक्का मार रहा है तो वो कार्य। अच्छा, कौन अपनी मम्मी से नहीं पिटा आज तक? एक व्यक्ति। अब आप देखिए, मम्मी की आंखों में क्रोध दिख जाता था और उसके बाद झाड़ू से पिटाई भी होती थी। कोई है जो शुद्ध ना हुआ अभी तक ऐसा? तो अनुभाव जो है वो हो गया झाड़ू से पिटना, जो झाड़ू चलाई मम्मी ने, हाथ हटाओ हाथ हटाओ, एक हाथ पकड़ के यार कम से कम डिफेंड तो करने दो। सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जो आंख में मम्मी के गुस्सा देखा आपने, वो है उनका सात्विक भाव नहीं, लेकिन वो लक्षण है। लक्षण कार्य में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, व्यभिचारी भाव क्या है? निर्वेद आदि 33 जो सहायक हैं। इसका मतलब अब वो डिटेल्स तो वहीं देखेंगे 33 क्या है, लेकिन निर्वेद का मतलब है जैसे कभी कभी भक्त कहता है मैं तो भक्ति करने के योग्य नहीं, मैं कुछ नहीं, तो ये सब इस प्रेम के सहायक हैं। जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो अब पूरी शेर कीट होई मुईति लागिष्ठ, जो मल का कीड़ा है उससे भी मैं निम्न हूं। अब आप समझ सकते हैं कि ये व्यभिचारी भाव है, क्योंकि देखिए वो मल के कीड़े से निकृष्ट नहीं है, वो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, गोलोक के पार्षद हैं, लेकिन जो हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, भाव आ रहा है, उसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं और ऐसा आ रहा है। वैसे इसीलिए बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो व्यभिचारी भाव के अंतर्गत आ रही। व्यभिचारी भाव प्रकट हो रहा है, जो वो कह रहे हैं कि मैं तो किसी के लायक नहीं। या फिर जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। नरोत्तम दास ठाकुर जब पैदा हुए थे तो उनको अन्नप्राशन कराया जा रहा था, मतलब ऑब्वियसली 1 साल के बाद जब भी होता है, तो वो अर्पण नहीं हुआ था, वो प्रसाद नहीं था, ऐसे कर लिया। बच्चा कैसे जान सकता है कि ये प्रसाद है कि भोगा है, बताइए? तो अब जो फिर जब उनको प्रसाद दिएगा तो मुंह खोल के फटाक से ले लिए ना। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश? अगर 2 चावल के कण रख दिए जाए पके हुए तो आप जान लेंगे कि ये प्रसाद है कि नहीं है। तो वो तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, तो उस समय भी उनको पता था, 1 साल की जो भी उम्र होती है अन्नप्राशन की, कि ये मुझे प्रसाद नहीं खिलाया जा रहा है। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जब ये बोल रहा है कि हरि हरि विफले जन्म गुआइनो, हरि हरि मेरा जन्म विफल गया, क्या ये सच है?
क्या वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा छोड़ सकते हैं? आपको और अमेजिंग बात बताऊं, वो पद्मा रिवर में गए, स्नान किए, तो पहले उनका श्याम वर्ण था, और जब पद्मा नदी में स्नान करके बाहर आए तो गोल्डन हो गए। उनके लिए विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम, भगवत प्रेम को पद्मा नदी जो गंगा जी की ट्रिब्यूटरी है उसमें रख करके आए थे। जस्ट सी, तो ऐसा व्यक्ति का ये बोलना कि हरि हरि विफले जन्म गुआइन, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। तुमने कब नहीं भजिया, आप पूछो होगा आपने कब नहीं भजन किया। लेकिन अब उनका एक व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो रहा है, विच इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट ही शुड बी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। व्यभिचारी मीन्स कॉन्ट्रेरी, वो भाव जो है, अरे मैं तो किसी योग्य नहीं इत्यादि। जो भगवान का प्रेमी वो भगवान का योग्य नहीं होगा सेवा करने के लिए, लेकिन वैसा सोचेगा। अगर आपको याद, हम लोग श्लोक सुन चुके हैं, वो न प्रेमा श्रवणादि भक्ति रपिवा, याद आ रहा है? मुझ में कोई प्रेम नहीं है, मैं श्रवणादि भक्ति नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर भी मेरे को होप है कि मैं आपकी प्राप्ति करूंगा। तो ये सब व्यभिचारी भाव से उत्पन्न हो रहा है, निर्वेद इस तरह से। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज जस्ट वन ऑफ देम, बट आगे 33 क्या है वो हम समझेंगे। तो ये कुछ समझ पा रहे हैं? विभाव जो प्रेम का हेतु है, उसमें आलंबन दो प्रकार के, और एक हो गया उद्दीपन। अनुभाव हो गए जितने प्रकार के हो वो कार्य हैं। सात्विक भाव उसके लक्षण हैं 8 प्रकार के, और व्यभिचारी भाव जो हैं वो 33 प्रकार के हैं, और वो उसके सहायक है, प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। ये जो कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण और उनके भक्त हैं, मुरली नादाद्य, नाद मतलब तो ध्वनि, मुरली की ध्वनि आदि है, रति के हेतवा, रति के कारण वे विभाव हैं, जोड़ लीजिएगा, यद्यपि वो अगले श्लोक में बताया गया। कार्यभूता स्मृताद्यश्च, कार्य रूप मुस्कान आदि, तथा अष्टौ स्तब्धादय च, 8 स्तब्धता आदि, और निर्वेदाद्य, निर्वेद आदि सहाय च, सहायक, ते वे सब रस भावने रसास्वादन के विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारिणा गेया। एक ही 2 श्लोक बोले हैं, बेसिकली उसको आप मैप कर लीजिएगा। जो विभाव है वो एक क्रम से बोला ना, विभाव क्या है? कृष्ण भक्त, कृष्ण उनके भक्त, और उद्दीपन। फिर अनुभाव क्या है? उसके कार्य, मुस्कुराना आदि। और सात्विक भाव क्या है? 8 प्रकार के स्तब्ध आदि। और व्यभिचारी भाव क्या है? निर्वेद आदि। इज इट ओके लाइक दिस? जैसे अगर आपको याद हो, तीसरे स्कंद में सुना था ना, जब माता देवहूति की शादी कराने के लिए स्वयंभू मनु गए थे कर्दम मुनि के पास। तो कर्दम मुनि बात कर रहे हैं, अकस्मात वो समाधिस्थ हो गए, एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। तो अभी मुस्कुराहट क्यों आई बताइए? भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया, कुछ उमड़ रहा होगा अंदर। अब वो कुछ बोल नहीं रहे थे और बस मुस्कुराने लगे, और उस मुस्कुराहट को देख करके माता देवहूति पूरी तरह से उनसे आकर्षित हो गई। पहले भी आकर्षित थी, बट दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ वाज वेरी अमेजिंग। क्योंकि जो भगवान का प्रेमी है उसकी मुस्कुराहट अलग प्रकार की होती है। इज इट ओके? ठीक है। अथ विभाव, अब विभाव का वर्णन किया जाएगा। बहुत इजी होगा समझने, मेरे पीछे बोलिए। तत्र गेया विभावास्तु रत्यास्वादन हेतवः, तत्र गेया विभावास्तु रत्यास्वादन हेतवः, ते द्विधालंबना के, ते द्विधालंबना के, तथैवोद्दीपनः परे, 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 ते द्विधालंबना के, तथैवोद्दीपनः परे। तत्र गेया विभावास्तु रत्यास्वादन हेतवः, तत्र गेया विभावास्तु रत्यास्वादन हेतवः, ते द्विधालंबना के, तथैवोद्दीपनः परे, ते द्विधालंबना के, तथैवोद्दीपनः परे। इतना स्पष्ट है कि श्रील रूप गोस्वामी जी इज दी बेस्ट टीचर। अगर आप क्रम से पढ़ते आए हैं, साधना भक्ति, फिर उसके बाद वैधि भक्ति, फिर रागानुगा और प्रेम, भाव प्रेम, तो अब इन सब चीज़ों को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं। इज एन एक्सपर्ट टीचर। कितने सुंदर। आप लोगों को कुछ कठिनाई लग रही है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजीली समझ में आ रही सारी बातें। चलिए, जो रति आस्वादन के कारण हैं उन्हें विभाव कहते हैं।
मतलब जिसकी वजह से रति आस्वादनीयता को प्राप्त होती है उसे विभाव कहते हैं। कारण को विभाव कहते हैं, कार्य को नहीं। जिसकी वजह से रति का आस्वादन होता है। वे दो प्रकार के आलंबन विभाव हैं तथा उद्दीपन विभाव हैं। जरा लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। दो प्रकार के आलंबन हैं और एक प्रकार का उद्दीपन है। उद्दीपन की एक कैटेगरी है। तो इस तरह से समझिए, बताता हूं आपको। चार्ट बनाया है, ये चार्ट यहां देख लीजिए। विभाव का कैटेगराइजेशन करेंगे आलंबन और उद्दीपन। दिख रहा है आप लोगों को 14वें पेज पे। और आलंबन के दो विभाग हो गए, भगवान और भक्त। भगवान हो गए विषय और भक्त हो गए आश्रय। तो विभाव जो है वो दो प्रकार के आलंबन और एक प्रकार का उद्दीपन। लेकिन उद्दीपन कई प्रकार से हो सकता है, बट उद्दीपन एज अ कैटेगरी इज वन, आलंबन एज अ कैटेगरी इज टू। मतलब विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। इज इट ऑल ओके? ठीक है, ओके। कहाँ थे? यहाँ पे। तत्र रस के प्रकरण में कैसे रस उत्पन्न होता है उसमें जो बात चल रही है, रत्यास्वादन हेतवा। रति प्लस आस्वादन प्लस हेतवा। हेतवा शब्द बहुवचन में है। जो रति के आस्वादन के कारण हैं, विभावा ज्ञेयः, उन्हें विभाव जानना चाहिए। यानी कि पॉइंट ये है कि रस तो चारों से उत्पन्न होता है और चारों रस में सहायता करते हैं, रस से संबंधित है। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। लेकिन जो रस का कारण है उसको विभाव जानेंगे, उसके बिना नहीं होने वाला कुछ। इज इट ऑल ओके? जैसे आप जानते हैं कि दही है, वही दही रसाला वाला एग्जाम्पल। तो दही में हर इंग्रेडिएंट का एक विशेष इफेक्ट होता है। जीरा पाउडर, थोड़ा व्हाटएवर, और भी कुछ, आप कपूर डाल रहे हैं तो उस सब का एक विशेष इफेक्ट है। उसके हिसाब से आप उसको जीरा पाउडर कहोगे, उसको कपूर कहोगे, सबका एक अलग अलग इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। वो इस तरह अर्थ में समझना होगा कि जो रस के आस्वादन का कारण है उसे विभाव कहते हैं। माइक दीजिए, जरा सा माइक चलाया जाए। कहाँ गया माइक? This is a mic. Okay. ठीक है, नहीं आज बच गए लोग। बचेंगे क्यों? माइक दीजिए माता जी को। और माता जी उत्तर नहीं दे पाई तो प्रभु जी तो आज हैं सपोर्ट करने के लिए। पति पत्नी टीम होती है कि नहीं? बोलिए, विभाव का मतलब क्या? बिना स्क्रीन देखे विभाव मतलब क्या हुआ? ऑन कीजिए। जो रस के आस्वादन का कारण है। और प्रभु जी को बोलिए, प्रभु जी विभाव किसको कहते हैं? विभाव को दो में कैटेगराइज किया गया नहीं, है। विभाव किसको कहते हैं? प्रश्न ये है। रस के आस्वादन का हेतु। हेतु। और अनुभाव किसको कहते हैं? विभाव के बाद जो आता है। हाँ, वेरी गुड, यानी कार्य। और सात्विक भाव किसको कहते हैं? लक्षण। वाओ, ही इज गुड, ही इज रियली गुड। सब लोग फल खाना शुरू कीजिए। और व्यभिचारी भाव किसको कहते हैं? ये 33 प्रकार के होते हैं जो सहायक। पढ़ क्या है क्या? ये तो बहुत अच्छे बच्चे हो गए। गुड बॉय, आज तो टीम आपकी बिल्कुल फर्स्ट आ गई। अब आनंद से पूछूंगा अगला प्रश्न। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। ठीक है, तो विभाव को जानना चाहिए जो रति के आस्वादन का हेतु है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर रति का हेतु नहीं, अगर मैं ऐसे बोल गया तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है। रति का कारण तो साधना विनिवेश साधना करके रति पहुंच गए। रति के आस्वादन का हेतु है। रति के आस्वादन का हेतु जो है वो है विभाव। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। भाव भक्ति का हेतु नहीं बोल रहे हैं, भाव भक्ति को टेस्ट कैसे करेंगे? विभाव के द्वारा। ठीक है, जानना चाहिए। तू मतलब और। ते द्विधा आलंबना, दो प्रकार के आलंबन विभाव हैं। तथैव, उसी प्रकार परे उद्दीपना। परे मतलब अन्य और के मतलब कुछ, अन्य कुछ उद्दीपन विभाव हैं। यानी कि आलंबन केवल दो प्रकार के, भगवान और भक्त। और उद्दीपन कितने प्रकार के? अब अनेक प्रकार के। उद्दीपन तो अनेक प्रकार से हो सकता है। जैसे भाई क्रोध वाला एग्जाम्पल लूं कि क्रोध आप करोगे, कोई विषय को क्रोध का, लेकिन क्रोध आ तो बहुत तरीके से सकता है। इज नॉट, कोई एक ही तरीके से तो क्रोध तो आता नहीं, अलग अलग प्रकार से आ सकता है। तत्र ज्ञेया विभावस्तु रत्यास्वादन हेतवा। इस रस के आस्वादन में टॉपिक है, जो रस के आस्वादन के कारण है उसको विभाव जानना चाहिए।
ते द्विधालंबना, वे दो प्रकार के आलंबन हैं, के और कुछ तथैव उसी प्रकार से अन्य उद्दीपन है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। आलंबन और उद्दीपन बहुत इजी है, पढ़ लीजिएगा दोबारा तो समझ में आ जाएगा। दुर्गम संगमनी टीका, तत्र विभावा, यह दर्शाता है, तत्र विभाव मतलब यहां बात हो रही, तत्र विभावा गेया, तत्र विभावा गेया, ये बोल रहा है। यह दर्शाता है कि रस में अब विभावों का वर्णन किया जाएगा, अर्थात यह अध्याय का विषय होगा। क्यों? तत्र गेया आदि श्लोक 14 इसका कारण बताता है, मतलब विभाव को ही रति के का हेतु जानना चाहिए। गेय अर्थात रति के आस्वादन के कारणों को जानना चाहिए। इसको श्लोक की दूसरी पंक्ति में बताया गया है, मतलब जानो क्या है रति के आस्वादन का कारण। ते द्विधालंबना के तथा वो उद्दीपना परे, प्रेम का विषय और प्रेम का अनुभव करने वाला आश्रय तथा उद्बोधक अर्थात उद्दीपन अर्थात रस को जागृत करने वाले उद्दीपन, ये हेतु है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई विभाव ये समझो, जो रति के आस्वादन का हेतु है वह उसको वह विभाव है, उसको जानना चाहिए। तो जानेंगे नहीं आप, जानो भाई कि ये आलंबन है दो प्रकार के, उद्दीपन है, यही सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझो बस। यही अध्याय में समझते रहो, यही बोल रहे हैं। काफी देर तक समझना होगा, काफी सारे श्लोक है इसमें। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कारिका लिखे हैं रूप गोस्वामी जी, ये पुराण से है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि वो अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तद उक्तम अग्नि पुराण है, इसको अग्नि पुराण में कहा गया है। मेरे पीछे बोलिए, विभाव्यते ही रत्यादि, विभाव्यते हि रत्यादि, यत्र ये ना विभाव्यते, यत्र ये न विभाव्यते, विभावो नाम सद्वेधा, विभावो नाम सद्वेधा, आलम्बनोद्दीपनात्मकः, आलम्बनोद्दीपनात्मकः। बोलिए, विभाव्यते हि रत्यादिः, विभाव्यते ही रत्यादिः, यत्र येन विभाव्यते, यत्र ये ना विभाव्यते, विभावो नाम सद्वेधा, विभावो नाम सद्वेधा, आलम्बनोद्दीपनात्मकः, आलम्बनोद्दीपनात्मकः। आलम्बन अग्नि पुराण में भी कहा गया है, जिसमें रति का आस्वादन किया जाता है, यत्र तथा जिसके द्वारा रति का आस्वादन किया जाता है उसे विभाव कहा जाता है। वह विभाव दो प्रकार का है, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। समझाता हूं, देखिए। यत्र का मतलब होता है जहां अर्थात जिसमें, और ये ना मतलब जिसके द्वारा। तो यत्र किसमें जाएगा? आलंबन में। रस का आस्वादन भगवान भी करते हैं और भक्त भी करता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि भगवान आपको प्रेम देने में हिचकिचा रहे हैं। जैसे मैं कहूं वेदवादिनी आज थोड़ा चाउमीन बनाना, तो वेदवादिनी किसके लिए बनाएंगे आप? भाई भी पूछ रहा हूं, बताइए। मैं कहूं आज चाउमीन बनाना, भगवान तो है ही, वो छोड़ दीजिए। बोल कौन रहा है आपको? गिरिराज जी तो नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है चाउमीन बनाना? हाँ, आपको नहीं मिलेगा खाने को। तो आप समझे बात। ये बड़ा सुंदर बात बता रहा हूं। अगर आप भगवान से प्रेम मांगेंगे, जैसे आप मान लीजिए मुझसे कहे कि माउस दे दीजिए, तो मेरे पास से माउस गया कि नहीं? तो मैं संकोच करूंगा कि हाँ भाई दूं कि ना दूं कि क्या है कि नहीं? अग्रीड। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जब भगवान आपको प्रीति देंगे, प्रेम देंगे, तो उसका आस्वादन, उसके विषय वो हैं, लेकिन अब उसका आस्वादन वह भी करते और आप भी करते हो। इट्स ए शेयरिंग बिजनेस। इज दैट सिंकिंग? बल्कि आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति हीन चीज मांगता है तो भगवान थोड़े से डिसअपॉइंटेड होते हैं। मेरा भजन करके तुच्छी चीज क्यों मांग रहा है? स्वर्ग मांग रहा है, मोक्ष, क्या मांग रहा है? इसको मांगना नहीं आ रहा है। सो चरणामृत दिया विषय भुलाई बा। When you relish भक्ति, कृष्णा relishes योर भक्ति। भाई शब्द इसमें है, अभी देखो समझाऊंगा अभी आपको। यत्र यानी जिसमें, ये ना और जिसके द्वारा, रत्यादि रति आदि का, यहाँ पे आदि छूट गया, रति आदि का विभाव्यते आस्वादन किया जाता है। समझिए इस बात को। निश्चय ही सह विभाव, वह विभाव नाम ने कहलाता है। द्वेधा, ये विभाव दो प्रकार का है, आलंबनो उद्दीपनात्मक, आलंबन स्वरूप और उद्दीपन स्वरूप। देखिए समझिए, विभाव्यते मतलब आस्वादन किया जाता है, ठीक है। तो भगवान हमारे प्रेम के विषय हैं, तो उस प्रेम का आस्वादन श्री कृष्ण भी करते हैं।
भाई एक चीज बताइए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम, तो कुछ गडरियों ने, बकरी चलाने वालों ने भगवान का नाम बोला तो कृष्ण को बड़ा अच्छा लगा। आप भगवान को पत्र पुष्प फूल कुछ देते हैं तो क्या भगवान उसको नहीं खाते हैं? अश्नंत क्या है श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मन। अश्ना का मतलब खाना और अश्ना का मतलब आस्वादन करना भी तो हुआ। एक श्लोक और देख लीजिए, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ नारद जी। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां विद्यमान रहता हूं। तो वो रिलीज कर रहे ना, तब ना। आप यहां पे कुछ अच्छा लग रहा है तब ना आए बैठे हुए हैं, नहीं तो क्यों आएंगे? अच्छा एक चीज बताइए, अगर ना समझ में आ रहा होगा, कभी आपको किसी ने प्रेम किया है? हैव यू बीन ऑब्जेक्ट ऑफ लव ऑफ समवन एवर इन दिस लाइफ? या दुनिया में सब आपको हेट ही करते हैं? हमको बार बार हेट समझाना पड़ रहा है। कोई प्रेम किया है जिंदगी में आज तक? कोई आपको अच्छा भोजन खिलाया हो, कुछ सेवा की हो, है कि नहीं? तो आपको मजा नहीं आया इसमें? बताइए, उसको भी सेवा करने में अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है। मम्मी ने आज तक कभी बढ़िया से खाना बना के नहीं खिलाया, क्यों वार्षिवानी माते? हमें लगता है मम्मी बनाती हैं, आप तो भूली गई होंगी बनाना, कह लो। तो अब अच्छा लगता है कि सो व्हेन यू आर ऑब्जेक्ट ऑफ लव डोंट यू फील गुड? अच्छा फिर तेरे समझते, व्हेन यू आर ऑब्जेक्ट ऑफ हेट हाउ डू यू फील? जो कोई व्यक्ति आपसे द्वेष करता है तो वो एनर्जी आपको हिट नहीं करती है, आपको भी तो इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं? यू टेस्ट इट ये क्यों हमसे ऐसा द्वेष कर रहा है कि नहीं? तो वो व्यक्ति जो हेट का, द्वेष का आश्रय, वह भी उसका आस्वादन मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है और आप भी अनुभव कर रहे हो। इजी है कि नहीं? एकदम इजी है। तो मजेदार बात क्या है कि भगवान अपना प्रेम देना चाहते हैं, हम मांगे तो सही, उसके संग और कुछ मिलावट मांगते हैं इसलिए नहीं मिल रहा है, तो टाइम लग रहा है। बट ऐसा नहीं है कि भगवान प्रेम नहीं देना चाहते हैं। आई होप इट इज वेरी डैम क्लियर। तो यत्र मतलब जिसमें, मैं उस जिसमें की व्याख्या कर रहा हूं कि मतलब जहां भगवान में जो प्रेम के विषय हैं और भक्त में जो प्रेम का आश्रय है। समझ में आ रहा है? जो प्रेम कर रहा है और जिससे प्रेम किया जा रहा है। ठीक है, मेरा प्रेम यहां है, मैं प्रेम को वहां दे रहा हूं। तो जहां मैं दे रहा हूं वो गए विषय, और जहां से दिया जा रहा है वो हो गया आश्रय। इजी। तो कह रहे हैं कि दोनों जगह जहां पर इस रति आदि का आस्वादन किया, तब रति आदि क्यों? रति, प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, अनुराग, जो कुछ भी अब 9 स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं, जो भी 8 स्टेजेस हैं, 8+1 रति, 9 हो गए। इन सब का जहां आस्वादन किया जाता है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। यत्र सबसे समझ लीजिएगा, यत्र मतलब जहां, लोकेशन। अच्छा, ये ना मतलब जिसके द्वारा आस्वादन किया जाता है। 2 बार विभावते है, यत्र रत्यादि विभावते और ये ना रत्यादि विभावते। जिसमें रति आदि का यानी प्रेम का आस्वादन किया जाता है और जिसके द्वारा आस्वादन किया जाता है, वो 2 प्रकार के विभाव होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। समझ में आ रहा है सबको? या केवल लैंग्वेज मुश्किल लग रही है? अब बहुत देर से इनके पास माइक पहुंचा दीजिए। कहाँ? हाँ बोल रहे हैं ना, तो मेरा सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? यत्र का मतलब क्या है? इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यत्र मतलब, हाँ बोलिए। जिसके द्वारा। कहाँ तक ऐसे संस्कृत पढ़े थे आप? पहले बताइए। अरे तेरे किस अनंत से पूछ? अनंत बेटा संस्कृत पढ़ रहे हो कुछ? यत्र जानते हो आप क्या होता है? चाचा को बताओ यत्र मतलब क्या होता है? यहाँ नहीं, लेकिन इट इज क्लियर थी। जहां, यहां मतलब होता है अत्र, यत्र मतलब जहां। तो जहां का मतलब लोकेशन हुई ना। तो लोकेशन कौन सी? प्रेम की 2 लोकेशन क्या होती है बताइए? माइक में बताइए। बोलेंगे नहीं तो कुछ याद भी नहीं रहेगा। हाँ बोलिए। प्रेम की 2 लोकेशन क्या? कभी प्रेम किए किसी को? बच्ची को प्रेम करते हैं कि नहीं? तो प्रेम के 2 लोकेशन क्या हो गए? शक्ति से प्रेम करते हैं कि नहीं आप? तो शक्ति क्या हुई आपके प्रेम का? बोलिए, माइक पे बोलिए। विषय हुआ कि नहीं? सिंपल है, ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट। और आप उसके आश्रय हो गए। तो 2 जगह प्रेम है ना। अगर मैं ढूंढा जाए कि भाई प्रेम कहाँ है, तो आपके हृदय में और अपनी बच्ची के लिए। सिंपल, यत्र। इजी। स्वामी जी समझ में आ गया आपको? आपको बहुत दिन डाटा नहीं मैंने। ओके, समझ गए। इंटेलिजेंट पर्सन। किसको नहीं समझ में आया यत्र का अर्थ?
ओके, सो आई अज्यूम कि सबको समझ में आ गया होगा। और ये ना मतलब जिसके द्वारा, जैसे आप देखो शक्ति अगर जप करने लग जाए, करती है, उस सुबह उठ जाए, जप करने लग जाए, कीर्तन में कूदने लगे, देन यू हैव स्पेशल अफेक्शन ना। बेटी के प्रति तो है ही प्रेम, लेकिन अब वो उस क्रिया से और कुछ प्रेम आ जाएगा। मान लो कभी कहे पापा हमको गीता पढ़ाइए तो और प्रेम रहे, वाह वाह हमारी बच्ची नाम जप कर रही है, वो गीता पढ़ने के लिए बोल रही है। जैसे अभी वैभव प्रभु हैं वेदवादिनी के भाई, तो बोले मुझे गीता पढ़ना सोच रहा हूँ। हाउ डिड यू फील वेदवादिनी? गुड ना। ऐसे भाई आपका प्रेम का विषय है, लेकिन आप बोलने लग जाए गीता पढ़ेंगे, अरे अरे वाह वाह। सो दैट इज a स्पेशल कॉज ऑफ स्पेशल अफेक्शन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये ना मतलब जिसके द्वारा, जिसने, अच्छा चलिए पहले बाद में बात करेंगे। ये लैंग्वेज समझ आ गई सारी कुछ। तो ये दो प्रकार के विभाव हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी यत्र अर्थात जहां, जहां मतलब भक्त और भगवान में रति विभावित अर्थात आस्वादित होती है, ये आलंबन विभाव है। आप लोगों ने बहुत बार अनुभव किया कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी होता है कि मम्मी पापा में भेद हो जाता है कि मम्मी अधिक करती हैं, पापा कम करते हैं। मतलब मेरे संग में पापा से हमारा मतलब 36 का आंकड़ा हमको पता मतलब नहीं रखते, तो मम्मी बहुत प्रेम करती थी। आप लोग संग भी ऐसा है? यू फील समटाइम्स जनरली बॉयज आर मोर कनेक्टेड टू मदर एंड गर्ल्स आर मोर कनेक्टेड टू फादर, ऐसा भी हो जाता है। तो पॉइंट पर हम ट्राइंग टू से कि आपको प्रेम अनुभव होता है कि ये कम कर रहा है या ये नहीं कर रहा है और ये ज़्यादा कर रहा है। इज इट सिंकिंग? तो ये सब अनुभव किया जाता है ना, ये बात है। भगवान भी तो एक व्यक्ति है कि कोई और है, स्टोन तो नहीं है ना। सो ही ऑल्सो फील्स। ये ना अर्थात जिस हेतु से रति विभावित होती है वह उद्दीपनात्मक विभाव जानना चाहिए, जिससे वो एक्साइटमेंट होता है उस प्रेम का। नोट, विभाव दो प्रकार के आलंबन को दर्शाता है। वह व्यक्ति जिसके संबंध में रति और अन्य तत्वों का अनुभव किया जाता है वह है विषय। वह व्यक्ति जिसमें रति और अन्य तत्वों का अनुभव किया जाता है वह आश्रय। और उद्दीपन वे तत्व जिनके द्वारा रति का अनुभव किया जाता है। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं। अगर शुरुआत की क्लास छोड़ दिए तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। हम बोल दे रहे हैं, पहले नेगेटिव हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे। आज हम केमिस्ट्री में कैसे, ठीक है मतलब फेल हो गए तो हमको पता है हमको वैसे भी केमिस्ट्री पसंद नहीं आती थी और इजी था एकदम, लेकिन शुरुआत से ही छोड़ना शुरू कर दिया। और वहाँ तो ज़बरदस्ती था कि पढ़ना है, यहाँ कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो एक बार आपका बनता है कि दोबारा पढ़ें, तब आपको बात दिमाग में फंस जाएगी। और अच्छा तरीका पता है क्या है? मत पढ़िए। आज आपने इतना पढ़ा कि विभाव क्या होता है, अभी इस पूरे अध्याय में विभाव पढ़ना। वनभाव भूल जाइए, सात्विक भाव भूल जाइए, रविचारी भूल भी गए होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, भूल जाइए। लेकिन विभाव क्या है वो कॉपी पे लिख लीजिएगा कि विभाव क्या है। फोटो तक दिखा दी मैंने, क्योंकि विभाव और आलंबन और दीपन ये नहीं समझ में आया तो मैं हर बार नहीं समझाऊंगा विषय आश्रय आलंबन, ये नहीं होता। यू डोंट एक्सपेक्ट मी फ्रॉम दिस थिंग। क्रम से पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, नहीं तो वो शब्द ही ऊपर हवा में उड़ते रहेंगे, आलंबन क्या, उद्दीपन क्या, जबकि वो सब चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इज नथिंग विच यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग। कुछ प्रेम तो हम कहीं भी अनुभव करते हैं ना, मित्र से, माता से, पिता से या बच्चों से, तो वो सारे माधुर्य भाव भी अगर शादी है या जो भी है, तो उस तरह की चीज़ों का अनुभव आप करते हो। तो इज नथिंग आउट ऑफ रेंज ऑफ योर एक्सपीरियंस। थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आज आपको पता है पेपर पेन हुआ करते थे, आजकल सब लोग वो भी ना करते। तो 2-4 लोगों को आप अपनी पत्नी को समझाना, आलम प्रेम करते। और आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। बच्चे ना भी समझ पे आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। प्रभु जी तो बहुत तेज है, डिस्कशन करने से बातें याद हो जाती हैं। और अगर छोड़ देंगे तो नहीं, आप जाके बाबा जी को समझाना, ठीक है ना। कोई मिल जाए समझाना कि विभाव क्या होता है, आलंबन उद्दीपन, भाग जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन समझा देंगे आप, ठीक है। आई जस्ट सी सम कमेंट्स एंड देन विल स्टॉप। भक्त भगवान से भी ज्यादा रस का अनुभव करता है, भगवान भक्त बनकर आए। ये ठीक है, सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। लेकिन भगवान भी भक्त की भक्ति का आस्वादन करते हैं। आश्रय एंड विषय प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा आप ये बताइए, जिसने प्रश्न किया है, आपने कभी अपने बच्चों को प्रेम किया है कि नहीं? तो प्रेम आप अपने हृदय में अनुभव करती हो कि नहीं? तो आप होंगे उस प्रेम की आश्रय, वहां रखा हुआ प्रेम, और आपके बच्चे हो गए उसका विषय। सिंपल, ऑब्जेक्ट एंड शेल्टर, सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। और क्या है, भक्त और भगवान, ठीक है। तो बात समझ में आओगी। निवेदन है कि प्लीज पढ़िए। बहुत देखिए, एक तो होता है सृष्टि तत्व और ये सब, अब ये है रस तत्व। रस के तत्व को समझना
जितना अच्छे से पकड़ बना लेंगे, जो कंसेप्ट हैं वो समझ लेंगे, तो आगे बहुत आसान होगा। अगर मैं मुरली के बारे में बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं, एंड यू विल सी मैनी थिंग्स आर इन आर रेंज। श्री कृष्ण तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि विग्रह नहीं, श्री कृष्ण का नाम है, धाम है। आई डोंट वांट टू कमेंट फर्दर, बट लेट्स सी व्हाट मोर इज गोइंग टू कम। स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग अगले मतलब मन में जिज्ञासा हो रही है कि ये सब क्या है, इज इट नॉट? आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है? जब ये क्यूरियोसिटी रहेगी तो समझ में आएगा। मैं एक बात बोल के रुकूंगा, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर उसके प्रति जिज्ञासा है आपकी, तब आप उसको समझ लेते हो, है कि नहीं? जैसे शिल्पी वर्मा माता जी को फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छी लगती है ना? मुस्कुरा रही हैं, ये क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटेशन, वर्षभानी माता जी तो उसमें एक्सपर्ट है ना, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू डोंट नो। यस, उधर कोई जिज्ञासा नहीं है तो आप अपनी बुद्धि को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कभी कभी वेदवादिनी हमको बताती हैं, तो इसकी ये रेसिपी, हमने कहा बना दो, हमको बनाना नहीं है, इधर हमारी कोई जिज्ञासा नहीं, आप बना कर दे दीजिए, हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? जब बनाना नहीं तो क्या, तो जब जिज्ञासा होगी आपकी स्ट्रांग, तो कोई मुश्किल नहीं होता है टॉपिक, एंड इट इज जस्ट डैम इजी। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो मजा आएगा। विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।